नमस्कार। आज के इस कहानी विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम एक ऐसे क्लासिक कार्टून हंगामे के अंदर गोता लगाते हैं जिसकी शुरुआत एक बहुत ही आम सी मानवीय इच्छा से होती है, मुश्किल काम से बचने का कोई आसान सा रास्ता खोजना। सच बताइए, हम सभी ने कभी ना कभी शॉर्टकट की तलाश की है ना? आज हम जिस कहानी को डिकोड कर रहे हैं वो हमें दिखाती है कि जब हम मेहनत से बचने के लिए किसी जादुई तरकीब या फ्यूचरिस्टिक गैजेट का सहारा लेते हैं तो हालात कितने मजेदार और पूरी तरह से बेकाबू हो सकते हैं। ये पूरी घटना एक ऐसे भंवर की तरह है जहां सिर्फ एक छोटी सी आलस भरी सोच पूरे शहर में तहलका मचाकर रख देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे हंगामे की परतें खोलते हैं। अब कहानी की शुरुआत सीधे एक ऐसे भारी भरकम तनाव से होती है जिसे हम सब बहुत आसानी से समझ सकते हैं। होमवर्क खत्म करने की डेडलाइन। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। धीरे धीरे टाइम निकलता जा रहा है। सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं नोबिता, आज 13 तारीख हो गई है। माँ की ये साफ साफ चेतावनी असल में एक अलार्म है। ये वो पल है जहां से कहानी एकदम से रफ्तार पकड़ती है। ये कोई आम चेतावनी नहीं है, बल्कि एक ऐसा दबाव है जो हमारे मुख्य किरदार को कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर देता है जो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्कूल खुलने से ठीक पहले पूरा घर सर पर उठा लेने की जो पुरानी आदत है ना, बस उसी से बचने के लिए यहां एक बहुत बड़ा कदम उठाया जाने वाला है। और यहीं पर सामने आती है वो क्लासिक दुविधा। एक तरफ है सीधा और सच्चा रास्ता, चुपचाप बैठो और 2 हफ्ते तक अपना होमवर्क पूरा करो। माना कि ये मुश्किल है, इसमें बहुत मेहनत लगती है और सबसे बड़ी बात, इसमें बोरियत भरा समय लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो चमकता हुआ शॉर्टकट है जो एक गैजेट के रूप में सामने आता है। रातों रात सारी परेशानी खत्म करने का पक्का वादा। कहानी की असली विडंबना यहीं से शुरू होती है। मेहनत का रास्ता चुनने के बजाय जब शॉर्टकट चुना जाता है तो सब कुछ आसान होने के बजाय बहुत बहुत ज्यादा उलझने लगता है। यही वो चुनाव है जो आगे आने वाली पूरी अफरा तफरी की नींव रखता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये शॉर्टकट आखिर है क्या चीज? ये है बॉडी स्वैपिंग, यानी शरीर के अंगों की अदला बदली करना। अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह भागने के लिए भविष्य के एक गैजेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका लॉजिक बहुत ही सीधा बताया गया है। किसी और के शरीर का हिस्सा ले लो ताकि उसकी बुद्धिमानी, उसकी रफ्तार या उसकी काबिलियत आपको मिल सके। जरा कल्पना कीजिए, अपना होमवर्क जल्दी खत्म करने के लिए किसी समझदार इंसान के दिमाग को अपने शरीर में लगा लेना। ये आइडिया सुनने में जितना अजीब और क्रेजी लगता है, कहानी में उतना ही हकीकत बन जाता है। यही वो इकलौता गैजेट है जो इस पूरी कहानी में हास्य और उथल पुथल का तूफान लेकर आता है। लेकिन बात सिर्फ एक अदला बदली पर आकर रुकती नहीं है। देखते ही देखते ये एक फास्ट पेस्ड चेन रिएक्शन बन जाता है। पहला चरण शुरू होता है किसी ऐसे व्यक्ति से जो बहुत तेज भागना चाहता है। फिर बात वहां तक पहुंचती है जहां किसी को एक पक्षी की तरह उड़ने का एहसास चाहिए। एक किरदार से दूसरे किरदार तक ये गैजेट घूमता रहता है और हर कोई अपनी मनमानी इच्छा पूरी करने में लगा रहता है। लेकिन फिर आता है चरण 3, और ये सबसे भयंकर है, बेमेल अंगों के साथ फंस जाना। जब इतनी सारी अदला बदली एक साथ हो जाती हैं तो शरीर के हिस्से आपस में मैच करना ही बंद कर देते हैं। कोई किसी का हाथ ले लेता है, कोई किसी का पैर, और देखते ही देखते पूरी स्थिति एक भयानक लेकिन मजेदार भूल भुलैया में बदल जाती है। वैसे शुरुआत में किरदारों की खुशी देखने लायक होती है और इस पल के ह्यूमर को तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब एक किरदार को किसी और के हाथ मिल जाते हैं तो वो घबराने के बजाय उनकी तारीफ करने लगता है। वो कहता है, मुझ पर इतने सुंदर हाथ अच्छे लगते हैं, आर्टिस्ट के ऐसे ही हाथ होते हैं। मतलब स्थिति कितनी बेतुकी है इसका उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं है। वे बस उस नए अंग की सुंदरता और उसकी खासियत में पूरी तरह से खो जाते हैं। ये खुशी बहुत ही छोटी और भ्रामक है, लेकिन कहानी को मजेदार बनाने में इस बेवकूफ़ी का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, उम्मीद और हकीकत के बीच एक बहुत गहरी खाई होती है। वो शानदार कल्पना जिसके साथ इस गैजेट का इस्तेमाल शुरू हुआ था कि अद्भुत नई क्षमताएं मिलेंगी, ज्यादा स्मार्ट दिखेंगे या ज्यादा तेज भागेंगे, वो बहुत जल्द एक डरावने सपने में बदल जाती है। जब अलग अलग लोगों के अंगों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो रिजल्ट सच में बहुत ही भयानक होता है। अब वही किरदार जो थोड़ी देर पहले हवा में उड़ रहे थे, वे अजीबोगरीब दिखने लगते हैं और तुरंत अपने असली रूप में वापस आने के लिए मिन्नतें करने लगते हैं। इस साफ तौर पर दिखाता है कि जब कोई बिना सोचे समझे शॉर्टकट अपनाया जाता है तो उसका एंड रिजल्ट अक्सर बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला होता है। लेकिन उस भयंकर वास्तविकता के बीच भी एक पल ऐसा आता है जो बेहद रोमांचक लगता है। जरा सुनिए, मैं तो बिल्कुल एक चिड़िया की तरह महसूस कर रहा हूं। ये वो प्योर खुशी है जो शारीरिक बदलाव के ठीक बाद महसूस होती है। जब किसी को पहली बार वो क्षमता मिलती है जो उसके पास कभी नहीं थी, जैसे उड़ने का एहसास या हवा में तैरने का अनुभव, तो वो पूरी तरह से उस पल को जीने लगता है।
एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि ये गैजेट तो सच में दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है, लेकिन ये खुशी बहुत ही क्षणिक है। ये असल में उस भारी तूफान से पहले की शांति है जो बस कुछ ही पलों में इन सभी किरदारों की जिंदगी में तबाही मचाने वाला है। अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, जब सब कुछ उल्टा पड़ता है, डिनर का क्लाइमैक्स। अब इस ट्रेजेडी को देखिए। सजा का ये तरीका कितना विडंबनापूर्ण है। मैं और खाना चाहता हूं लेकिन खा नहीं पाऊंगा। जरा इमेजिन कीजिए, आपके सामने एक बहुत ही स्वादिष्ट डिनर रखा है, बेहतरीन खाना महक रहा है, आपको भूख भी बहुत जोरों की लगी है, लेकिन दिक्कत क्या है? आपकी शरीर का मुंह या पेट किसी और का है। अंगों की इस अजीब अदला बदली के कारण वो सबसे साधारण सा काम यानी खाना खाना पूरी तरह से असंभव हो जाता है। ये एक ऐसी सजा है जो शारीरिक कष्ट से कहीं ज्यादा मानसिक पीड़ा देती है। ये इस बात का एक बहुत ही मजेदार लेकिन गहरा उदाहरण है कि जब आप दूसरों की चीजें उधार लेते हैं तो आप अपनी खुद की सबसे बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते। और फिर इस पूरी अदला बदली का अंतिम परिणाम एक कंप्लीट टोटल कियोस होता है। हर तरफ से बस घबराहट और गुस्से की आवाजें आ रही हैं। कोई चिल्ला रहा है, मुझे बदलो, मैं ऐसे घर नहीं जा सकती, तो कोई कह रहा है, मुझे वापस करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हर कोई पैनिक में है। और इस सब हंगामे के बीच हमारी बेचारी रोबोट बिल्ली डोरेमोन बुरी तरह से घिर गया है। वो पूरी तरह परेशान है, उलझन में है और बस बड़बड़ा रहा है क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि इतनी सारी अदला बदली को अब वापस ठीक कैसे किया जाए। ये एक पूर्ण अराजकता का दृश्य है। जिस गैजेट को समस्या सुलझाने के लिए निकाला गया था, उसी ने एक ऐसी बड़ी समस्या खड़ी कर दी है जिसका कोई भी समाधान नजर नहीं आ रहा। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हम एक बहुत ही प्रासंगिक और बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या शॉर्टकट अपनाना वाकई सही है? हमने देखा कि कैसे होमवर्क से बचने की सिर्फ एक छोटी सी कोशिश ने पूरे शहर के अंगों की अदला बदली कर दी, एक बेहतरीन डिनर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और हर किसी को भारी मुसीबत में डाल दिया। कड़ी मेहनत से भागना और कोई आसान रास्ता खोजना शुरू में तो बहुत ही आकर्षक लग सकता है, लेकिन इस कहानी ने हमें साफ तौर पर दिखाया कि इसकी अंतिम कीमत अक्सर हमारी सोच से कई ज्यादा बड़ी और बेकाबू होती है। ये सोचने वाली बात है ना कि क्या उस थोड़े से समय को बचाने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना और अपनी खुद की पहचान खो देना समझदारी है। इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही और दिलचस्प विषयों को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें।